अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान वर्सेस ओमान मैच शुरू होगा। एक तरह से पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच खेलेगा। मगर ओमान वर्सेस पाकिस्तान क्या है इस मैच में? कोई खास चीज़ नहीं है, बट दो चीज़ टीम पाकिस्तान इस मैच से ले सकती है। नंबर वन, वो स्टेटमेंट जो भारत ने यूएई को हराने के बाद हम सब पर छोड़ी, ऐसी स्टेटमेंट। और नंबर टू, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा। और एक तरह से नंबर थ्री, कि दुबई की कंडीशन शारजा की निस्बत कितनी डिफरेंट है, ये जानना ज़रूरी है। वैसे माइक हैसन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। उनका ये मानना है कि स्पिनर्स को जो स्पोर्ट शारजा में मिलती है वो यूएई के दूसरे वेन्यूज़ पे नहीं मिलती है। सो वो भी ज़रा देखना है कि पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग की तरफ जाता है, बॉलिंग की तरफ जाता है। शारजा में हमने देखा सब बैटिंग पहले की और वो जीते भी हैं। बट यहाँ पर क्या होता है वो सिनेरियो देखना है, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन, ये भी सब। बट सबसे पहले खास चीज़ कि पाकिस्तानी वो बल्लेबाज जिनका बल्ला रन्स नहीं उगल रहा, छोटे पैचेस के अंदर रन्स बन रहे हैं, बट बल्ला वो रन्स नहीं उग रहा जिसकी वो कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे साहबजादा फरहान, बीच में एक दो इनिंग्स उनकी आई 20 वाली, बट वो बिल्ड नहीं कर पाए, तो शायद उनके पास एक ब्राइट चांस होगा। साइम अयूब यूए के खिलाफ एक इनिंग खेले ट्राई में, बट उसको भी उसके बाद ज़्यादा नहीं कर पाए, उनके पास एक चांस होगा। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मुझे लगता है कि यहाँ पर बैटिंग कंडीशन कंपैरेटिवली शारजा से थोड़ी बेहतर है। शायद टीम मैनेजमेंट उनको वन डाउन पोजीशन पे ले, अगर ले आती है तो बेस्ट है, क्योंकि उनसे कल सवाल भी हुआ था कि मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, इवन कि हसन नवाज, ये आपकी बैटिंग थोड़ी क्लैप्स कर रही है, बिल्ड नहीं हो रही, तो ये कितनी फिक्र की बात है। हो सकता है माइक हसन के माइंड में हो कि ये पिच कंपैरेटिवली बेहतर है और वन डाउन पोजीशन पर अगर मोहम्मद हारिस आते हैं तो शायद उनका बल्ला रूठा हुआ भल्ला मान जाए। तो एक ये है। समान आगा ओवरऑल अच्छा खेले हैं सब। फ़खर जमान के पे भी है, जिस मर्जी पोजीशन पे खिला दें वो रन करेंगे। हसन नवाज का चांस है कि उनको, अगर उनकी बारी आती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि वो किस तरह की बैटिंग यहाँ कर पाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बज़ाहिर ये एक वार्म अप मैच है। टीम पाकिस्तान को इसको वार्म अप मैच समझ के थोड़े एक्सपेरिमेंट करने हो तो कर सकते हैं। लाइक अगर उनको ये लगता है कि इस पिच के ऊपर फर्स्ट बैटिंग मुश्किल है या सेकंड बैटिंग मुश्किल है, टॉस अगर जीत जाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ओमान इतनी थ्रेटनिंग पाकिस्तान के लिए है नहीं। नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान वो स्टेटमेंट छोड़ सकता है जो भारत ने एशिया कप में ना सिर्फ पाकिस्तान पे छोड़ी बल्कि तमाम टीमों पे छोड़ी, कि हम जो कह रहे हैं कि हम नंबर वन हैं, हम जैसा कोई नहीं, तो हम अपने से छोटी टीम को यूं बेदर्दी से हराएंगे। सो पाकिस्तान के पास कंपैरेटिवली यूए से भी बुरी टीम आके खेल रही है जिसका नाम है ओमान, और वो 20वें रैंक पर है, यूए 15 रैंक पर है। ये वही यूए टीम है जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक एक मैच में ठीक ठाक किस्म का परेशान किया था। सो अब ओमान कदरे आसान हरीफ है एज कम्पेयर टू यूएई, और पाकिस्तान एग्जैक्टली वैसे ही बड़ी मात दे ओमान को, अगरचे यहाँ पर पाकिस्तान वाले पूल में जो रन रेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान यूएई को हरा सकता है, ओमान को हरा सकता है, तो दो ही बड़ी टीमें जो आगे जा सकती हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम दूसरी तरफ देखें, वहाँ पे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, तो उनको बड़े बड़े मार्जिन लेने हैं, वहाँ पे ज़रूरी है। सो यहाँ पे छाप छोड़ना है। पाकिस्तान भी बताए कि भाई हमें जो सब ईजी ले रहे हैं। आप सोचिए एक लम्हे के लिए, ट्राई नेशन सीरीज जब नहीं शुरू हुई थी तब हम ये मान के चल रहे थे कि ट्राई नेशन सीरीज अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो एशिया कप में एक सीनियर का, एक फेवरेट का टैग लेके आ सकता है। हम वो जीते और कंप्रीहेंसिवली जीते, बट वही जादू एकदम खत्म हुआ जब इंडिया ने यूएई को बेदर्दी से शिकस्त दी। तो हमें लगा कि नहीं, इंडिया अभी भी जो है वो है, जो उसके बारे में सुन रखा है, जो उसके बारे में नंबर वन का टैग वो लेके आए, वो सब उन्होंने कर दिखाया है। अगरचे एक लंबे टाइम पीरियड, एक लंबे टाइम स्पैन के बाद वहाँ पे उन्होंने मैच खेला था। लाइक 36 डे के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला था, लगभग 7 दिन के बाद कोई T20 मैच खेला था, और 14 मंथ के बाद बुमराह जो कि उनके मेन स्ट्रीम प्रीमियर बॉलर हैं, उन्होंने कोई T20 मैच या वाइट बॉल का मैच खेला था। बट उसके बावजूद पूरी की पूरी टीम ने मिलकर बताया कि वो नंबर वन टीम क्यों है। सो पाकिस्तान को आंसर करना है कि हम रैंकिंग में भले ही 7वें नंबर पर हैं, बट दमखम हम में भी वो है कि हम किसी भी टीम को, अगर कोई छोटी टीम आएगी तो उसको हम भी वन साइड शिकस्त दे सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के पास पूरी कैपेबिलिटी है। नंबर टू, खास पॉइंट कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा। ये वो सवाल है जिसको बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें जवाब होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले प्लेइंग 11 का भी। क्योंकि टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी, जैसे हमने शारजा में देखा, शुरुआत में हमने 2 बॉलर खिलाए, बाद में उनको समझ में आया कि अफगानिस्तान जिनके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर थे, उन्होंने बाद में चौथा स्पिनर भी ऐड ऑन किया, तो हमने 2 ही स्पिनर के साथ गए थे, इंक्लूडिंग वन ऑलराउंडर नवाज और दूसरे सुफियान मुकीम। बाद में हमने अब्रार को शामिल किया और फिर तीनों को कैरी किया। बट यहाँ पर क्या होगा, अभी तक इंडिया ने जो किया, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए, जिसमें से 2 रेगुलर स्पिनर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल थे, और पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन है कि वो भी 3 स्पिनर, जिसमें से 1 ऑलराउंडर और 2 रेगुलर स्पिनर अब्रार और सुफियान मुकीम, इनके साथ जाएं, प्लस नवाज हो। नवाज के बारे में सलमान आगा कह चुके हैं वो हमारे 12वें खिलाड़ी हैं
एक तरह से कि बैटिंग करते हैं तो पूरे बैट्समैन है, बॉलिंग करते हैं तो पूरे स्पिनर का रोल अदा करते हैं। आई होप कि उनका ये मान नवाज इस एशिया कप में तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 सीरीज जो ट्राई नेशन खेली, मैन ऑफ द सीरीज उससे पहले वेस्ट इंडीज़ में वो मैन ऑफ द सीरीज थे, और वैसे भी इंडिया के खिलाफ 2022 में जो मैच हमने जीता था उसमें मैन ऑफ द मैच भी मोहम्मद नवाज थे। सो उनके लिए काफ़ी कुछ है, और दुबई में वो बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं। इवन कि उनका 2016 में जब वो आए थे तब भी वो यहाँ पर खेले, अब पाकिस्तान सुपर लीग यहाँ पर खेल चुके हैं, 21-22 वाले पूल में लगातार वो खेलते रहे हैं। सो शायद पाकिस्तान टीम के अंदर, इस टीम के अंदर अगर किसी ने दुबई या यूए की कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली होगी वो शायद मोहम्मद नवाज हैं। और अगर आप डेब्यू पॉइंट ऑफ से देखें तब भी मोहम्मद नवाज पाकिस्तान टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर बनते हैं। सो उनके ऊपर बहुत है। फिर माइक हैसन ने भी बोला कि हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे नवाज। हालांकि हम सोच रहे हैं अबरार है या सुफियान मुकीम, मगर हैसन ने बोला कि नहीं, वो मान रखते हैं नवाज के ऊपर, बाकी 2 उनके पीछे उनका साथ देंगे। सो ये एक है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या रहता है। या हम ये भी सोच सकते हैं कि पाकिस्तान 2 रेगुलर फास्ट बॉलर जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ हों, साथ में फ़हीम अशरफ तीसरे बॉलर के तौर पर आगे जो कि ऑलराउंडर हैं, फिर आपके पास नवाज होंगे, फिर दोनों में से कोई एक स्पिनर खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान 8 तक बैटिंग लेके जाना चाह रहा है। 3 बॉलर होंगे रेगुलर, बाकी सब ऑलराउंडर वाला खाता होगा। वैसे तो इंडिया ने भी ऐसा किया, मगर इंडिया के पास पांड्या है, आपके पास फ़हीम अशरफ है। सो ये देख रहे हैं कि अगर फास्ट बॉलर की यहाँ पे जरूरत है, उनके पास शिवम दुबे भी थी जो कि उन्होंने पूरा किया। पाकिस्तान क्या करेगा? हमारे पास फ़हीम अशरफ की ऑप्शन है जो कि इतनी बेहतर नहीं है कि आप उनके साथ 4 ओवर भी जाएं। आई डोंट नो, लास्ट अभी जब अफगानिस्तान के खिलाफ खेले थे 4 ओवर किए, वो कितने अरसे के बाद किया आप सबको अंदाजा है। फिर उस पूरी ट्रांजिशन के अंदर भी वो दोबारा शायद 4 ओवर उस तरह से नहीं कर पाए। सो ये देखना है कि फ़हीम अशरफ को हम एक रेगुलर बॉलर के तौर पर खिला सकते हैं अगर हमने 2 फास्ट बॉलर के साथ इंक्लूडिंग फ़हीम अशरफ जाना है तो। फिर हम 3 स्पिनर खिला सकते हैं। अगर हमें लगा कि नहीं, दुबई के पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के लिए कुछ है, जो कि हम लास्ट जब भी देखते रहे हैं, शाहीन हारिस रऊफ लाजमी खेलते रहे। अगर फ़हीम नहीं थे तो तीसरे भी फास्ट बॉलर ही पाकिस्तान के खेलते थे, कभी नसीम शाह, कभी वसीम जूनियर। सो ये देखना है कि अब टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है, खासकर ओमान के खिलाफ पता चल जाएगा। और शायद ये मैच एक सीख हो, हमें लगे कि नहीं 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं इंक्लूडिंग फ़हीम अशरफ, या हमें लगे कि नहीं 2 फास्ट बॉलर ठीक है इंक्लूडिंग फ़हीम अशरफ, बाकी 3 स्पिनर्स के साथ जाना है। सो ये है, इंडिया ने तो एक्सेप्ट कर दिया कि वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, और बाकी उनके पास 3 फास्ट बॉलर भी हैं इंक्लूडिंग 2 ऑलराउंडर शिवम दुबे एंड पांड्या, और 1 मेन स्ट्रीम बॉलर बुमराह। अगरचे उन्होंने अपना T20 में जिसने सबसे बेहतर खेल पेश किया इस पूरे 1 साल के अंदर, अर्शदीप, उनको बिठा के रखा। 99 विकेट्स हैं, जो कि इंडिया के अंदर से T20 में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं। अगर वो 100 करते हैं तो पहले इंडियन T20 बॉलर वो कहलाएंगे। सो ये कहानी है। तो मुझे लगता है कि ओमान काफ़ी राज खोलेगा मैच अगेंस्ट ओमान। पाकिस्तान की एक वेन्यू चेंज के ऊपर पोजीशन क्या है, पाकिस्तान बैटिंग किस अंदाज से करता है, हमारा प्लेइंग 11 क्या होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ड्यू फैक्टर तो नहीं होगा। मिसबाउल हक ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर थोड़ा सा एक डर किया था कि खुदा ना खास्ता अगर ड्यू आता है तो वो टीम जो 3 स्पिनर ऐड करेगी वो फारिग हो जाएगी। मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर शायद इस मंथ में इतना ना हो, हल्का फुल्का हमें देखा शारजा में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। आई गेस के दुबई में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल क्रिकेटर जो यूई से खेलते हैं उनसे 2-3 से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला था कि अक्टूबर में जाके ड्यू होता है। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था, वहाँ पे पूरे का पूरा वर्ल्ड कप टॉस के ऊपर हुआ था। जो टॉस जीतता था वो पहले बॉलिंग करता था, बाद में बैटिंग, ताकि ड्यू के अंदर दूसरी टीम बॉलिंग ना कर पाए और मैच अपनी तरफ ले जाया जा सके। सो ये एक फैक्टर है। बट ड्यू अगर पड़ता भी है तो सब कुछ उस पर डिपेंड नहीं करता। आपको याद होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, कहने को पाकिस्तान वो मैच हार गया था, मगर वो कैच हो जाता, मैथ्यू वेड आउट हो जाते तो कहानी डिफरेंट भी हो सकती थी। सो ड्यू इतना असरअंदाज नहीं होता, और इस मामले में ड्यू इतना पड़ता भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। बट ये बात सच है कि ड्यू डिसाइड जरूर कर देगा कि आपको 3 स्पिनर्स के साथ जाना है या 2 स्पिनर्स के साथ जाना है। लाइक आपके कॉम्बिनेशन को थोड़ा डिस्टर्ब जरूर करेगा। सो समराइज करें, पाकिस्तान एक स्टेटमेंट छोड़ना चाहेगा ओमान के अंदर, वही स्टेटमेंट जो भारत ने यूएई के खिलाफ छोड़ी थी कि हम भी तैयार हैं, और हम बोलें कि हम भी आ रहे हैं। फिर नंबर 1, नंबर 2 पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा, नंबर 3 टॉस जीत के बैटिंग करनी, बॉलिंग करनी, नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपके वो बल्लेबाज जो अच्छे हैं बट उनका बल्ला थोड़ा रूठा हुआ नजर आया। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, जैसे साबिला फरहान ने इस ट्राइनेशन से पहले 6 मैच में 3 में वो मैन ऑफ द मैच थे। सो अगर उनसे एक ट्राइनेशन में ज़्यादा रन नहीं बन पाए, ये नहीं कि रन नहीं बन पाए, ज़्यादा रन नहीं बन पाए तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। उनके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं। इवन कि ऐश्वर्य ने कहा कि जो अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए है पैरेलल, वही साबिला फरहान पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। तो दूसरे खिलाड़ी आप पर भरोसा रखें तो हमें भी रखना चाहिए, और उनमें वो कैपेसिटी भी ज़रूर है, और वो उन्होंने कई बार दिखाया भी है। हाँ, एक क्वालिटी बॉलिंग के सामने दिखाना उनका बाकी है, अगरचे ओमान क्वालिटी बॉलिंग नहीं है, बट आई एम श्योर ओमान के खिलाफ वो आगाज़ ज़रूर करेंगे, और फिर उसी अच्छी फॉर्म को लेके आगे एशिया कप में भी हमें वो नजर आएंगे। सो बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान के साथ कि हमें भी वही छाप छोड़नी है। ये सवाल नहीं पैदा हो रहा कि हमने हराना है, सवाल ये है कि हमें वो छाप छोड़नी है जो भारत ने यूएई के खिलाफ हमारे पे छोड़ी।
लेट्स सी टीम पाकिस्तान ये कर दिखाती है नहीं। आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मैं तो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।